बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर बाढ़ भी नहीं आई थी और जब परमेश्वर का न्याय इंसानों पर नहीं आया था। उससे भी पहले एक खास आदमी था। उस आदमी का नाम हनोक था। वह यारेद का बेटा था। लोग उसे उसकी समझदारी और उसके अच्छे कामों के लिए जानते थे। हनोक की जिंदगी साफ और सच्ची थी। वह दिल से परमेश्वर से प्यार करता था। वह हमेशा परमेश्वर के रास्ते पर चलता था। यही बात परमेश्वर को बहुत पसंद आई। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक ऐसा मौका दिया जो बहुत कम लोगों को मिलता है, शायद किसी और इंसान को कभी नहीं मिला। हनोक को स्वर्ग के गहरे रहस्यों को दिखाया गया। उसे उन जगहों पर ले जाया गया जहां खुद परमेश्वर रहते हैं। वहां हनोक ने ऐसी बातें देखी जो हमेशा के लिए सच हैं। वहां सब कुछ सही था, शांत था और पूरी तरह से व्यवस्थित था। वहां हर चीज परमेश्वर के आदेश में चलती थी। कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी टूटा हुआ नहीं था। सब कुछ शांति और संतुलन में था। हनोक ने ऐसे दर्शन देखे जहां रोशनी से भरे लोग थे, परमेश्वर के दूत जिनकी चमक सूरज से भी ज्यादा तेज थी। उसने उस सिंहासन को देखा जहां कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। वह चारों तरफ ऐसी रोशनी से घिरा था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। और उसने स्वर्ग के गीत सुने, करूबों के गीत, ऐसे गीत जो हमेशा स्वर्ग में गूंजते रहते हैं और परमेश्वर की तारीफ करते रहते हैं। ये सारी बातें, ये सारे दर्शन जो इससे पहले किसी भी इंसान को नहीं दिखाए गए थे, यहीं से हनोक की स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई। हनोक पहला इंसान था जिसने स्वर्ग के 10 स्तरों के बारे में बताया। ये बात उस किताब में लिखी है जिसे हनोक की दूसरी किताब कहा जाता है। जब हनोक 165 साल का हुआ तब उसके बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम मैथूशेलह था। इसके बाद हनोक और 200 साल तक जिया। इस तरह उसकी कुल उम्र 365 साल हुई। नए महीने के पहले दिन कुछ बहुत ही अलग हुआ। हनोक उस समय अकेला था। वह लेटा हुआ था। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी उदासी आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सो रहा था, फिर भी उसकी बंद आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उसके सामने 2 ऐसे प्राणी आए जो आम नहीं लगते थे, जो इस दुनिया के नहीं लगते थे। हनोक ने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वे बहुत लंबे थे और बहुत ही भव्य लग रहे थे। उनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे थे। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके मुंह से आग निकलती हुई दिख रही थी। उनके कपड़े गहरे बैंगनी रंग के थे और बहुत चमक रहे थे। उनके पंख सोने जैसे चमकते थे और उनके हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे साफ थे। वे हनोक के बिस्तर के पास खड़े हुए और उसे उसके नाम से बुलाया। हनोक की नींद खुल गई। उन्हें देखकर उसने उन्हें आदर से देखा, लेकिन उसी पल उसके दिल में बहुत डर भर गया। वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसका डर देखकर उनमें से एक ने शांत लेकिन भरोसे वाली आवाज में कहा, डर मत हनोक, हमें हमेशा रहने वाले परमेश्वर ने भेजा है। आज तुम हमारे साथ स्वर्ग जाओगे, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को और अपने घर के लोगों को बता दो कि तुम्हारे न होने पर उन्हें क्या करना है। कोई भी तुम्हें ढूंढने ना आए जब तक प्रभु खुद तुम्हें वापस ना लाए। हनोक ने कोई सवाल नहीं किया। उसने वही किया जो उससे कहा गया था। वह अपने घर से निकला और उस जगह पर गया जो उसके लिए तय थी। वहां उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया, मैथूशेलह, रहीम और गाद, और उन्हें स्वर्ग से आए दूतों के शब्द साधे दिल से बता दिए। हनोक ने कहा, मेरे बेटों, ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं और आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात याद रखना, बेकार चीजों के पीछे मत जाना। उन झूठी ताकतों के पीछे मत भागना जिन्होंने न आसमान बनाया और न ही धरती। ऐसी चीजें और जो लोग उनके पीछे चलते हैं आखिर में खत्म हो जाते हैं। मेरी यही दुआ है कि प्रभु तुम्हें हिम्मत दे, तुम्हें सही समझ दे, ताकि तुम परमेश्वर का सम्मान करते हुए अपनी जिंदगी जी सको। फिर उसने कहा, कोई भी मुझे ढूंढने मत आना। जब तक प्रभु खुद न चाहें तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। ये कहते ही उसी पल स्वर्गदूतों ने हनोक को अपने साथ ऊपर उठा लिया। अपने चमकते पंखों से स्वर्गदूतों ने हनोक को धरती से ऊपर उठाया, बहुत ऊंचाई तक। वे उसे स्वर्ग के पहले स्तर पर ले गए। वहां उसे बादलों पर रखा गया। यहीं से उसकी स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई। हनोक ने ऊपर देखा और उससे भी ऊपर देखा, इतना ऊपर जहां तक किसी इंसान की आंख कभी नहीं पहुंच सकती। पहले स्वर्ग में उसे एक बहुत बड़ा स्वर्ग का सागर दिखाया गया। वह इतना विशाल था कि धरती के सारे समुंदर उसके सामने छोटे लगते थे।
वहीं उसे उन बुजुर्गों के पास ले जाया गया और उन स्वर्ग के अगुओं के सामने जो तारों का ध्यान रखते थे। हनोक ने देखा 200 स्वर्गदूत जो आसमान के तारों और रोशनी के पिंडों को सही रास्ते पर चलाते थे। वे तय करते थे कि वे कैसे चलेंगे, किधर जाएंगे और कब आगे बढ़ेंगे। वे स्वर्गदूत अपने बड़े और सुंदर पंखों के साथ आसमान में चलते थे, उन्हीं रास्तों पर जिन रास्तों से स्वर्ग के दूसरे यात्री भी गुजरते हैं। जब हनोक ने नीचे देखा तो उसने बर्फ के बड़े भंडार देखे। उन्हें बहुत ताकतवर स्वर्गदूत संभाल रहे थे। उसने देखा कि बादल कैसे बनते हैं और अपना काम पूरा करने के बाद वे कहां चले जाते हैं। फिर उसे ओस की जगह भी दिखाई गई। वह देखने में जैतून के तेल जैसी लग रही थी, चमकदार और जीवन से भरी हुई। उसमें दुनिया के फूलों की सुंदरता झलक रही थी। इन जगहों पर स्वर्गदूत निगरानी रखते थे। वे तय करते थे कि ये कब खुलें और कब बंद हों, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से। इसके बाद हनोक को दूसरे स्वर्ग में ले जाया गया। वहां का अंधेरा धरती पर देखे गए किसी भी अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा था। उस अंधेरे में कुछ प्राणी बंद थे। वे अपने आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनका रूप बहुत डरावना था और उनकी आवाजें लगातार गूंज रही थीं हर तरफ। यह देखकर हनोक हैरान हो गया। उसने अपने साथ चल रहे स्वर्गदूतों से पूछा, ये आत्माएं इतना क्यों रो रही हैं? इनका रोना कभी रुकता क्यों नहीं? स्वर्गदूतों ने कहा, ये वही हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए। इन्होंने अपनी मर्जी को चुना और अपने अगुवे के साथ परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए। अब वह अगुवा 5वें स्वर्ग में बांधा गया है। यह सुनकर हनोक का दिल भारी हो गया। उसने देखा कि जो प्राणी कैद में थे वे उसकी तरफ देखने लगे और उससे विनती करने लगे, परमेश्वर के सेवक, हमारे लिए दुआ करो। लेकिन हनोक ने नम्रता से जवाब दिया, मैं तो बस एक इंसान हूं। मैं स्वर्गदूतों के लिए कैसे दुआ कर सकता हूं? मुझे खुद नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा और यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए कौन दुआ करेगा। इसके बाद जो उसे रास्ता दिखा रहे थे वे हनोक को तीसरे स्वर्ग में ले गए। वहां हनोक को एक बहुत ही चमकती हुई जगह पर रखा गया, ऐसी जगह जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां पेड़ हर तरफ थे। पेड़ फलों से लदे हुए थे। उन फलों से मीठी खुशबू फैल रही थी। वहां का खाना भी कुछ अलग ही था। ऐसा लगता था जैसे उसमें खुशी भरी हो और खुशबू भी। उस सुंदर जगह के बीच में जीवन का पेड़ खड़ा था। वही जगह थी जहां प्रभु स्वर्ग के बाग में आते समय ठहरते हैं। वह पेड़ बहुत ही सुंदर था। उसकी खुशबू दिल को सुकून देने वाली थी। उसके रंग सोने जैसे चमकते थे, गहरे लाल थे और आग जैसे लगते थे। उस पेड़ पर हर तरह के फल थे और उसकी जड़ें एक ऐसे बाग में थीं जो धरती की दुनिया और परमेश्वर की दुनिया के बीच में था। यह स्वर्ग एक ऐसी जगह पर था जो खराब होती हुई दुनिया और हमेशा रहने वाली दुनिया के बीच में था। इस पवित्र जगह से 2 झरने बहते थे। एक झरने से दूध और शहद निकलता था और दूसरे झरने से तेल और दाखरस बहता था। ये झरने आगे जाकर 4 बड़ी नदियों में बदल जाते थे। वे नदियां धीरे धीरे एदन के बाग से होकर बहती थीं और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती थीं। वहां कोई भी पेड़ सूखा नहीं था। हर तरफ भलाई और बरकत थी। उस बाग की रखवाली 300 चमकते हुए स्वर्गदूत करते थे। उनकी आवाजें लगातार गूंजती रहती थीं। वे सुंदर गीत गाते थे प्रभु की महिमा में। यह सब देखकर हनोक बहुत हैरान हो गया और उसने कहा, यह जगह वाकई बहुत ही सुंदर है। और जो स्वर्गदूत उसके साथ थे उन्होंने कहा, हनोक, यह बाग उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मुश्किल हालात में भी परमेश्वर के साथ सच्चे रहते हैं। ये वही लोग हैं जो गलत कामों से दूर रहते हैं, जो सही फैसला लेते हैं, जो भूखे लोगों को खाना देते हैं, जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं उन्हें कपड़े देते हैं, जो कमजोर लोगों का सहारा बनते हैं और जो अनाथ बच्चों की देखभाल करते हैं। ये लोग परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जीते हैं और दिल से सिर्फ उसी की उपासना करते हैं। लेकिन वहां एक डरावनी जगह भी थी। वहां काली आग लगातार जल रही थी। वह आग आग की नदी से निकल रही थी। पूरा इलाका तेज गर्मी से भरा था और उसी जगह कड़ाके की ठंड भी थी। वहां की प्यास सहन से बाहर थी और ठंड से शरीर लगातार कांपता रहता था। लोग कठोर जंजीरों में बंधे थे और उनकी रखवाली करने वाले स्वर्गदूत बहुत डरावने थे। उनमें कोई दया नहीं थी और उनके हाथों में सजा देने के औजार थे। वहां दुख कभी खत्म नहीं होता था और वहां से रोने की आवाजें लगातार आती रहती थीं, जैसे वे कभी रुकने वाली ही नहीं हों। इतना डरावना दृश्य देखकर मैं घबरा गया और बोला, यह जगह बहुत भयानक है। जो स्वर्गदूत मेरे साथ थे उन्होंने गंभीर होकर कहा,
यह जगह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपने बनाने वाले परमेश्वर को ठुकरा देते हैं। ये वही लोग हैं जो गलत रास्ते पर चले गए, जिन्होंने बुराई को अपनाया और बच्चों की मासूमियत को नुकसान पहुंचाया। ये वही लोग हैं जो टोना टोटका करते हैं, जो काले जादू में लगे रहते हैं और अपने बुरे कामों पर घमंड करते हैं। यहीं रहते हैं झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, जलन और नफरत फैलाने वाले और बिना शर्म के खून बहाने वाले। ये लोग दूसरों को गाली देते हैं, गरीबों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, भूखे लोगों को देखकर भी अनदेखा करते हैं और जिनके पास कपड़े नहीं होते, जो बेबस होते हैं, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं दुख में। इन लोगों ने कभी अपने बनाने वाले परमेश्वर को नहीं जाना। इन्होंने बेजान मूर्तियों की पूजा की, ऐसी मूर्तियां जो न सांस लेती हैं, न सुनती हैं और न देखती हैं। इन्होंने इंसानों के बनाए देवताओं को माना। अब उन्हें हमेशा के लिए उसका नतीजा भुगतना होगा। यह अंधेरी जगह उन्हीं का आखिरी ठिकाना है। ये सब दिखाने के बाद वे मुझे और ऊपर ले गए, चौथे स्वर्ग में। वहां मैंने देखा सूरज और चांद अपने रास्तों पर चल रहे थे। वे बहुत चमक रहे थे और बिल्कुल सही ढंग से अपनी चाल में थे। मैंने उनकी रोशनी देखी और समझ गया कि सूरज चांद से कहीं ज्यादा तेज चमकता है। सूरज बहुत तेज चलता था। ऐसा लगता था जैसे तेज हवा जो कभी नहीं रुकती, दिन हो या रात। उसके साथ 4 बड़े तारे चलते थे। हर बड़े तारे के साथ 1000 छोटे तारे थे। दोनों तरफ 4-4 हजार तारे उसके रास्ते के साथ चलते थे। इस तरह कुल 8000 तारे हर दिन सूरज के साथ उसकी यात्रा में चलते थे। 15 दल के स्वर्गदूत हर समय सूरज की सेवा करते रहते थे। रात में 1000 ऐसे प्राणी दिखाई देते थे जिनके 6-6 पंख होते थे। स्वर्गदूत उनके साथ चलते थे और अंधेरे में सूरज के लिए रास्ता बनाते थे ताकि वह अपनी तेज रोशनी के साथ अंधेरे को पार कर सके। कुछ खास प्राणी सूरज की आग को जलाए रखते थे ताकि उसकी रोशनी कभी कम न हो। मैंने सूरज से जुड़े कुछ बहुत अनोखे प्राणी भी देखे। उन्हें फीनिक्स और शकाद्री कहा जाता था। उनके पैर शेर जैसे थे। उनकी पूंछ और सिर मगरमच्छ जैसे लगते थे। उनका शरीर इंद्रधनुष की तरह चमकता था। वे बहुत बड़े थे, हर एक बहुत ही विशाल था। उनके भी 12 पंख थे, बिल्कुल स्वर्गदूतों जैसे। वे सूरज के पास ही रहते थे और परमेश्वर के कहने पर उसकी गर्मी और नमी को संभालते थे। फिर मैंने पूरब के आसमान में सूरज को उगते हुए देखा। वह हर दिन अपने तय समय पर चलता था, मौसमों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से और साल के पूरे चक्र के अनुसार। वह दिन और रात के समय को बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ाता था। सूरज के निकलने के लिए 6 रास्ते बने हुए थे। हर रास्ता बिल्कुल तय माप का था। इन्हीं रास्तों से सूरज हर महीने निकलता था। सब कुछ बिल्कुल सही हिसाब से होता था। सूरज इन रास्तों पर संतुलन के साथ चलता था। मौसम बदलते रहते थे, लेकिन सूरज हमेशा उन्हीं रास्तों से अपनी यात्रा पूरी करता था। जब साल के 4 मौसम पूरे हो जाते थे तो समय का पूरा चक्र पूरा माना जाता था। 1 साल यहीं पूरा हो जाता था। इसके बाद वे मुझे पश्चिम की ओर ले गए। वहां भी 6 रास्ते थे, बिल्कुल पूरब जैसे। यही रास्ते सूरज के डूबने के थे। ये रास्ते भी 365 और 1/4 दिनों के हिसाब से बने थे। जब सूरज इन पश्चिम वाले रास्तों से गुजरता था तो वह आंखों से ओझल हो जाता था। आसमान में सिर्फ उसकी रोशनी की लकीर रह जाती थी, लेकिन उसकी चमक अब भी प्रभु के सामने रहती थी और उस रोशनी की रखवाली 400 स्वर्गदूत करते थे। उस समय सूरज धरती के नीचे एक छुपे रास्ते से नीचे चला जाता था। वहां वह रात में 7 घंटे तक रुकता था। उसकी आधी यात्रा उसी नीचे वाली जगह में होती थी। फिर 8वें घंटे में वह दोबारा पूरब की तरफ बढ़ता था, अपनी रोशनी और गर्मी वापस लेकर आता हुआ। जब सूरज बाहर आता था तो उसकी रोशनी आग से भी ज्यादा तेज होती थी। उसी पल फीनिक्स और शकाद्री, वे खास सूरज के प्राणी, गाना शुरू कर देते थे। आसमान के सारे पक्षी अपने पंख हिलाते थे, रोशनी लाने वाले का स्वागत करते हुए। और प्रभु के कहने पर वे प्राणी कहते थे, रोशनी लाने वाला आ गया है, वह पूरी धरती पर चमकता है। सुबह का परमेश्वर सूरज की किरणों में खुद को दिखाता है और सूरज फिर से उगता है दुनिया को रोशनी देने के लिए। किरणें और परमेश्वर की रोशनी मिलकर पूरी सृष्टि पर चमक उठती है। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि सूरज की चाल कैसे गिनी जाती है। उन्होंने समझाया कि सूरज उन खास दरवाजों से कैसे गुजरता है जो साल के हर समय को दिखाते हैं। इसी वजह से सूरज को परमेश्वर की बहुत ताकतवर रचना माना जाता है। सूरज का एक पूरा चक्कर 28 साल का होता है। फिर वह दोबारा अपनी यात्रा शुरू करता है।
इसके बाद उन्होंने मुझे एक और स्वर्ग का राज दिखाया। मेरे सामने 12 बड़े दरवाजे थे जो पश्चिम से पूरब तक जुड़े थे। इन्हीं दरवाजों से चांद अपने तय समय पर चलता है। चांद पहले पश्चिम वाले दरवाजे में सूरज के रास्ते के पास दाखिल होता है और वहां पूरे 31 दिन रहता है। फिर वह दूसरे दरवाजे में भी 31 दिन रहता है। उसके बाद तीसरे और चौथे दरवाजे में 30-30 दिन, पांचवें और छठे दरवाजे में फिर से 31-31 दिन, सातवें दरवाजे में वह 30 दिन रहता है, आठवें दरवाजे में 31 दिन, नौवें में भी 31 दिन, 10वें दरवाजे में 30 दिन, 11वें में 31 दिन और आखिर में 12वें दरवाजे में चांद 28 दिन रहता है। जैसे चांद पूरब के दरवाजों से आता है वैसे ही वह पश्चिम के दरवाजों से वापस भी जाता है। इस तरह उसकी पूरी यात्रा पूरी हो जाती है। यह रास्ता सूरज के साल के हिसाब से चलता है, यानी 365 और 1/4 दिन। लेकिन चांद का साल इतना लंबा नहीं होता। चांद का साल सिर्फ 354 दिनों का होता है। इस वजह से 12 दिनों का फर्क रह जाता है। इन्हें चांद के खास दिन कहा जाता है। इस फर्क को लंबे समय में संतुलित किया जाता है। 532 साल के एक बड़े चक्र में सब बराबर हो जाता है। पहले 3 सालों में हर साल 1/4 दिन जुड़ता है, लेकिन उसे गिना नहीं जाता। चौथे साल में पिछले 3 सालों का वह समय जोड़ दिया जाता है ताकि सब ठीक बना रहे। अगर ऐसा न हो तो कुछ महीने लंबे हो जाएंगे और कुछ छोटे रह जाएंगे। जब सूरज पश्चिम के दरवाजों से अपनी यात्रा पूरी करता है तो वह फिर पूरब की ओर लौटता है और इसी तरह हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त के साथ रोशनी की यह यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। वह किसी भी हवा से, किसी भी ताकत से, किसी भी उड़ने वाले स्वर्गदूत से कहीं ज्यादा तेज चलता था। इस पूरे चक्र में जो स्वर्गदूत जुड़े थे उनके 6 पंख थे। वे एक तय तरीके से चलते थे जो हर 19 साल में दोहराया जाता था और 7 खास दौरों में बटा हुआ था। इसके बाद मैंने बीच के स्वर्ग में एक और दृश्य देखा। वहां स्वर्ग के योद्धा थे जो ढोल और तार वाले बाजों के साथ प्रभु की तारीफ कर रहे थे। उनकी आवाजें कभी रुकती नहीं थीं। उनका संगीत इतना मीठा और अलग अलग था कि उसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उन धुनों को सुनकर मन शांत हो जाता था और मेरे दिल में एक गहरी शांति और सुकून भर गया। थोड़ी देर बाद वे लोग मुझे 5वें स्वर्ग में ले गए। वहां मैंने बहुत ताकतवर प्राणियों की एक बड़ी भीड़ देखी। उन्हें ग्रेगोरी कहा जाता था। वे दिखने में इंसानों जैसे थे, लेकिन उनका कद बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा कि धरती पर देखे गए सबसे बड़े दैत्य भी उनके सामने छोटे लगते। उनके चेहरों पर थकान साफ दिखती थी और उनकी आंखों में गहरा दुख था। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता था। उस जगह पर कोई भक्ति नहीं थी। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने अपने साथ चल रहे उन लोगों से पूछा, ये इतने चुप क्यों हैं? इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? यहां कोई भी प्रभु की तारीफ क्यों नहीं कर रहा? उन्होंने कहा, ये ग्रेगोरी हैं। ये अपने अगुवे सैटरनाइल के साथ रोशनी के प्रभु से दूर चले गए थे। इन जैसे और भी थे जिन्हें दूसरे स्वर्ग के गहरे अंधेरे में डाल दिया गया। इनमें से 3 ने परमेश्वर का सिंहासन छोड़ दिया। वे एक जगह पर उतरे जिसे अर्बन कहा जाता है। वहां हिलमैन की पहाड़ियों पर इन्होंने अपनी पवित्र कसम तोड़ दी। इन्होंने इंसानों की बेटियों की सुंदरता देखी, उन्हें अपनी पत्नी बना लिया और अपने कामों से धरती को बिगाड़ दिया। ये गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर से दूर हो गए। इनसे हिंसक दैत्य पैदा हुए और चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। इन गलत कामों की वजह से परमेश्वर ने इन पर कड़ा फैसला किया। अब ये अपने साथियों के गिरने का दुख झेल रहे हैं और प्रभु के दिन होने वाले आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, मैंने तुम्हारे भाइयों को देखा है। मैंने देखा है कि उनके फैसलों का क्या नतीजा हुआ। मैंने उनके लिए दुआ भी की, लेकिन परमेश्वर ने यह तय किया है कि वे इस दुनिया के अंत तक धरती पर ही रहेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा, तुम यहां इतने चुप क्यों खड़े हो? प्रभु की सेवा में वापस क्यों नहीं जाते? उसके सामने झुक क्यों नहीं जाते जब तक उसका गुस्सा पूरा ना हो जाए? उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर स्वर्ग के चारों तरफ एक संदेश भेजा। अचानक जब मैं अभी भी उन 2 लोगों के साथ था, तभी 4 नरसिंगे एक साथ जोर से बज उठे। ग्रेगोरी खड़े हो गए और एक ही आवाज में गाने लगे। वह आवाज बहुत गहरी थी, दुख से भरी थी और दिल को छू लेने वाली थी। उनका गीत ऊपर उठा, सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक। इसके बाद वे लोग मुझे 6ठे स्वर्ग में ले गए। वहां मैंने 7 समूह देखे, चमकते हुए स्वर्गदूतों के। वे सूरज की तरह बहुत तेज चमक रहे थे।
उनके चेहरे किसी भी रोशनी से ज्यादा चमकदार थे। सबका रूप एक जैसा था, उनके कपड़े भी एक जैसे थे और उनका तरीका भी एक सा था। इन स्वर्गदूतों को एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम दिया गया था। वे परमेश्वर की बनाई हुई व्यवस्था को संभालते थे। वे तारों की चाल देखते थे, चांद की गति पर नजर रखते थे, सूरज के रास्ते को देखते थे और पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखते थे। जब कहीं कुछ गलत होता या अन्याय दिखाई देता तो वे तुरंत आदेश देते थे और सही रास्ता बताते थे। उनकी आवाजें गीतों जैसी थीं, सुंदर भी और ताकत से भरी हुई भी। प्रभु की स्तुति के गीतों के साथ ये बड़े स्वर्गदूत स्वर्ग में और धरती पर हर जीवन का ध्यान रखते थे और उसे चलाते थे। सृष्टि की व्यवस्था में कुछ स्वर्गदूतों को अलग अलग काम दिए गए थे। कुछ स्वर्गदूत मौसमों और सालों का ध्यान रखते थे, कुछ नदियों और समुद्रों को देखते थे, कुछ धरती पर उगने वाले फलों का ख्याल रखते थे और कुछ घास की हर पत्ती पर नजर रखते थे ताकि हर जीव को खाने की कमी न हो। कुछ स्वर्गदूतों को एक बहुत खास काम दिया गया था। वे इंसानों की आत्माओं का हिसाब रखते थे। वे हर इंसान के हर काम को, हर शब्द को और हर सोच को परमेश्वर के सामने लिखते थे। उनके बीच 6 फीनिक्स थे, 6 करूब थे और 6 पंखों वाले प्राणी थे। वे सब एक साथ पूरे तालमेल में लगातार गाते रहते थे। उनकी आवाजें इतनी असरदार थीं कि उन्हें शब्दों में बताना नामुमकिन था। वे परम प्रधान के सिंहासन के सामने खुशी से गा रहे थे, जैसे वहां समय रुक गया हो। इसके बाद वे दोनों मुझे और ऊपर ले गए, 7वें स्वर्ग की ओर। वहां मैं बहुत तेज रोशनी से घिर गया। मैंने देखा आग की तरह चमकते बड़े बड़े स्वर्गदूतों के दल। उनके साथ ऐसी ताकतें थीं जो दिखाई नहीं देती। वहां करूब थे, सेराफ थे और रोशनी से भरे अनगिनत प्राणी थे। उस स्वर्ग की व्यवस्था में 9 अलग अलग स्तर थे। ये सब देखकर मैं घबरा गया और मेरा शरीर कांपने लगा। तभी वे लोग मुझसे बोले, मजबूत बनो हनोक, डरो मत। फिर उन्होंने दूर से मुझे दिखाया प्रभु को, जो एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे थे, सबसे ऊंचे, सबसे महान। आदर के साथ मैंने पूछा, इसके आगे क्या है? 10वें स्वर्ग में क्या है? उन्होंने जवाब दिया, वहीं खुद परमेश्वर रहते हैं। इब्रानी भाषा में इस स्वर्ग को अरावोत कहा जाता है। उस पवित्र जगह में सारे स्वर्ग के प्राणी इकट्ठा होते हैं। वे 10 सीढ़ियों पर खड़े होते हैं। हर एक की अपनी जगह होती है, अपने काम के हिसाब से। वे प्रभु के सामने झुकते हैं, फिर चुपचाप अपनी जगह लौट जाते हैं और लौटते हुए धीमी और नरम आवाज में हमेशा प्रभु की तारीफ करते रहते हैं। उस अनंत रोशनी की सिंहासन के चारों तरफ क्रूब और सिराफ थे। उनके 6 पंख थे और बहुत सी आंखें थीं। वे कभी परमेश्वर की मौजूदगी से दूर नहीं जाते। वे वहीं रहते हैं, पूरे दिल से उसकी इच्छा पूरी करते हुए, और कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु है। आसमान और धरती उसकी महिमा से भरे हुए हैं। ये सब देखते हुए वे दोनों लोग मुझसे बोले, हनोक, हमें सिर्फ यहीं तक तुम्हें ले आने की आज्ञा दी गई थी। फिर वे दोनों वहां से चले गए और मैं 7वें स्वर्ग के किनारे अकेला रह गया। मैं बहुत डर गया था। डर और हैरानी से मेरा दिल कांप रहा था। मैं जमीन पर गिर पड़ा और धीरे से बोला, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? उसी समय प्रभु ने एक महान स्वर्गदूत को भेजा। वह था महादूत गब्रिएल। वह मेरे सामने आया और मुझसे बोला, हिम्मत रखो हनोक, डरो मत, मेरे साथ चलो। तुम्हें हमेशा के लिए प्रभु के सामने खड़ा होना है। लेकिन मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। मैंने मन ही मन कहा, प्रभु, डर की वजह से मेरी आत्मा लगभग टूट गई थी। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जो मुझे यहाँ लाए। मुझे लगा वे मुझे आप तक ले जाएंगे। तभी गब्रिएल ने मुझे उठाया, जैसे हवा एक पत्ता उठा लेती है, और वह मुझे सीधे प्रभु के सामने ले गया। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे 8वां स्वर्ग दिखाई दिया। इब्रानी में इसे मुसलोत कहा जाता है। यहीं से सूखे और बरसात के मौसम का हिसाब रखा जाता है और यहीं 12 तारा समूह रहते हैं जो 7वें स्वर्ग के ऊपर हैं। इसके बाद मुझे 9वें स्वर्ग में ले जाया गया। इसे कोकाबीम कहा जाता है। वहीं 12 राशियों के ठिकाने हैं जो आसमान में अपनी जगह पर स्थिर हैं। आखिर में मैं सृष्टि की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा, 10वां स्वर्ग अरावोत। मैंने अपनी आंखें उठाईं और प्रभु के चेहरे को देखा। वह आग से निकले जलते लोहे जैसा था, बहुत तेज चमकता हुआ, चिंगारियां छोड़ता हुआ, पूरी तरह आग जैसा। उसकी मौजूदगी शब्दों में बताई नहीं जा सकती। मैं कौन हूं जो उसे बयान कर सकूं, जो बयान से परे है। प्रभु की महिमा इतनी महान है कि कोई जबान उसे कह नहीं सकती।
कोई सोच उसे समझ नहीं सकती। मैं उसके मुंह से निकलने वाली हर बात को गिन नहीं सकता, और न ही उन अनगिनत आवाजों को जो उसकी मौजूदगी से हर तरफ गूंजती रहती हैं। उसका सिंहासन बहुत बड़ा था, इंसानों के बनाए हुए जैसा नहीं। उसके चारों तरफ करूब और सैराफ थे जो बिना रुके लगातार गा रहे थे। उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, और उसकी महिमा सोच से भी कहीं ज्यादा है। इतनी महानता देखकर मैं घबरा गया। मैं जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। तभी प्रभु ने मुझसे कहा, हिम्मत रखो हनोक, डरो मत, उठो और हमेशा के लिए मेरे सामने खड़े रहो। उसी समय महादूत मिखाइल मेरे पास आया। उसने मुझे उठाया और मुझे प्रभु की मौजूदगी में खड़ा कर दिया। फिर परम प्रधान ने अपने स्वर्ग के सेवकों से कहा, जैसे एक परीक्षा लेते हुए हनोक को मेरे सामने हमेशा के लिए खड़ा रहने दो। सिंहासन के पास खड़े सब महिमामय प्राणी आदर से झुक गए और बोले, जैसा प्रभु ने कहा है वैसा ही होगा। फिर प्रभु ने मिखाइल से कहा, हनोक के धरती वाले कपड़े उतार दो, उसे मेरे खुशबू वाले तेल से लगाओ और उसे मेरी महिमा के कपड़े पहनाओ। मिखाइल ने तुरंत आज्ञा मान ली। उसने मुझे स्वर्ग के तेल से लगाया। वह तेल हर रोशनी से ज्यादा चमकदार था, ओस की तरह नरम और हल्का। उसकी खुशबू बहुत मीठी और दिल को सुकून देने वाली थी। जब मैंने खुद को देखा तो मेरा शरीर महिमामय प्राणियों की तरह चमक रहा था। मैं स्वर्ग के प्राणियों जैसा हो गया था। इसके बाद प्रभु ने अपने सबसे बुद्धिमान महादूतों में से एक को बुलाया। उसका नाम प्राविल था। उसकी समझ सबसे गहरी थी। वही प्रभु के हर काम को लिखता था। परम प्रधान ने उससे कहा, मेरे भंडार से किताबें लेकर आओ और तेजी से लिखने वाली कलम लाओ। हनोक को सबसे अच्छी और सबसे साफ लिखी हुई बातें दो। प्राविल मेरे पास आया और उसने मुझे सब कुछ सिखाना शुरू किया। उसने मुझे बताया स्वर्ग क्या है, धरती कैसी बनी और समुंदर कैसे हैं। उसने मुझे तत्वों के बारे में समझाया, वे कैसे चलते हैं और बदलते हैं। उसने मुझे गरज की आवाजें समझाई, सूरज और चांद के रास्ते बताए, मौसम कैसे बदलते हैं, दिन और घंटे कैसे गिने जाते हैं। उसने मुझे बताया हवाएं कहां से आती हैं, स्वर्गदूत कितने हैं और उनके गीत कैसे बनाए जाते हैं। उसने मुझे इंसान की जिंदगी के बारे में सिखाया, गीतों की भाषाएं समझाई, परमेश्वर के नियम बताए, उसकी सीख दी और वे सारी सच्ची स्तुतियां सिखाई जो जानना जरूरी है। आज मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सब उसी से सीखा हुआ है। आखिर में उसने मुझसे कहा, बैठो और लिखना शुरू करो। हर उस आत्मा के बारे में लिखो जो कभी जन्म लेगी, और वह जगह भी लिखो जो हर एक के लिए हमेशा के लिए तैयार की गई है। हर आत्मा दुनिया बनने से पहले सोची गई थी, और हर आत्मा 30 दिन और 30 रातों तक एक दूसरी आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। इस तरह परम प्रधान की बात मानकर मैं बैठ गया और बहुत ध्यान से सब कुछ लिखता गया जो मुझे दिखाया गया था। आखिर में मैंने 366 किताबें पूरी कर ली। उनमें वे सारे दर्शन और रहस्य लिखे जो मुझे सौंपे गए थे। फिर प्रभु ने मुझे एक बार फिर आवाज दी। उसकी आवाज ताकतवर भी थी और बहुत प्यार भरी भी। उसने कहा, हनोक आओ मेरी बाईं तरफ बैठो, गैब्रियल के पास। मैं आदर से घुटनों के बल बैठ गया और प्रभु आगे बोले, हनोक मेरे प्यारे, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ बनाया गया, जो अभी है और जो आगे आने वाला है, वह सब अब तुम्हें दिखा दिया गया है। समय शुरू होने से पहले जब कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ भी ना होने से बनाया। जो दिखाई नहीं देता था उसे मैंने दिखाई देने वाला बनाया, और जो आत्मिक था उसे इस दुनिया में रूप दिया। ध्यान से सुनो हनोक, जो बातें तुमने सुनी हैं वो मैंने अपने किसी भी स्वर्गदूत को कभी नहीं बताई। मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। मैंने उन्हें अपने अंतहीन राज्य की गहराई भी नहीं दिखाई। वे नहीं जानते कि पूरी सृष्टि कैसे बनी, लेकिन तुम्हें मैंने यह सब दिखा दिया है। जब कुछ भी दिखाई नहीं देता था तब भी मैं अदृश्य जगह में चल रहा था, एक छोर से दूसरे छोर तक, जिसे आज स्वर्ग कहा जाता है। जैसे सूरज पूरब से पश्चिम तक आसमान में चलता है, वैसे ही मैं बिना रुके, बिना थमे, खालीपन के बीच से गुजरा। मैंने सृष्टि की नींव रखी और उसे आकार दिया जो एक दिन दिखाई देने वाली थी। और इसी के साथ हनोक की 10 स्वर्गों की अद्भुत यात्रा पूरी हुई। वह ऐसी रोशनी की जगहों से गुजरा जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल है। उसने गिरे हुए स्वर्गदूतों की कैद देखी, तारों के भंडार देखे और जीवित परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हुआ।
उसने बगावत करने वालों का अंजाम देखा और उन लोगों के लिए तैयार किया गया हमेशा का इनाम भी देखा जो विश्वास में सच्चे बने रहते हैं। और हर दर्शन के पीछे एक सच्ची बात बार बार साफ सुनाई देती रही। परमेश्वर सब पर राज करता है, स्वर्ग में भी और धरती पर भी। हनोक को सिर्फ उसकी नेक जिंदगी की वजह से नहीं चुना गया था, उसे इसलिए चुना गया ताकि वह जो कुछ उसने देखा सब लिख सके। एक ऐसा गवाह जो समय से बंधा नहीं है, एक जिंदा संदेश जो आने वाली हर पीढ़ी के लिए है। ये संदेश चेतावनी भी है, उम्मीद भी है और हमेशा की मंजिल की बात भी करता है। अब एक सवाल रह जाता है, तुम इस सच के साथ क्या करोगे? क्या तुम जो खुलकर दिखाया गया है उसे नजरअंदाज कर दोगे या फिर इंसाफ, मन बदलने और विश्वास की राह चुनोगे? क्या तुम हमेशा के राज्य की ओर बढ़ोगे या फिर ऐसे ही जीते रहोगे जैसे कुछ कहा ही नहीं गया? हनोक की किताब सिर्फ दर्शन की कहानी नहीं है, यह एक बुलावा है। यह हमें परमेश्वर की महानता दिखाता है, उसके फैसले की गंभीरता समझाता है और उसकी सुंदर और पूरी योजना को सामने लाता है। आइए हम सब विश्वास में बने रहना चुनें ताकि एक दिन हम भी उसके सामने खड़े हो सकें, महिमा से ढके हुए, ठीक वैसे ही जैसे हनोक खड़ा हुआ था। हनोक के 10 स्वर्गों की इस खास यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप बाइबल के छुपे हुए रहस्यों और स्वर्ग की बातों को और भी जान सकें। नीचे कमेंट करें, मैं राज्य को खोज रहा हूं, अगर आप रोशनी के रास्ते पर मजबूती से चलते रहना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।